हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई। क्लास 10 सीबीएसई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो भी टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 क्लास 10 दोनों पॉलिनोमियल्स को, बस इसमें हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ऐड हो गया क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो इक्वेशन हम उस दिन बताए थे आप लोगों को कि इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें बराबर का साइन लगा हो, इक्वल, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS जिसमें दोनों हो, that is called equation, and the quadratic equation is of the form इस तरह से रहेगा जिसमें LHS और RHS दोनों होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, तो पढ़ाए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, और इसी में इक्वल 0 अगर आ जाए that is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो चेंज। ठीक है, ये दोनों चीज हमको लेके चलना है। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या है, तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे ना, तो आप देखो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यही पढ़े थे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या पढ़े थे, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें लग गया तो इक्वेशन बन गया। अगर 0 हटा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ax² + bx + c, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यही बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें 0 लगा दिए तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम बताए थे कि a, b और c कोई कांस्टेंट नंबर होगा और x जो है ये वेरिएबल होगा। तो ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c आर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, और x वेरिएबल, वेयर a, b, c आर कांस्टेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। x में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x मतलब x वेरिएबल, ठीक है, x वेरिएबल का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c के फॉर्म में हो और इक्वल में क्या होना चाहिए, 0, और a, b, c क्या होना चाहिए, कांस्टेंट कोई नंबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x वेरिएबल में है। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हम लिखे थे x² + 6x + 5, इसमें क्या लगा देना है, इक्वल 0। 5x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन रहे उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x² हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो और उसके बाद 0 हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए लिखिए। अब देखो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जिसमें a, b और c कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसमें छूट गया है, ऐड कर लो। एंड लास्ट में ऐड कर लो, एंड a इज नॉट इक्वल टू
जीरो। ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो जाए लेकिन ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ऐसा x का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, डेट इज कॉल्ड रूट्स। ठीक है, रूट्स को तुम लोग वैल्यू भी बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो x का ऐसा वैल्यू, जैसे अभी सॉल्व किए थे हम लोग, कोई क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। इसको ब्रेक किए तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x ले लिए, यहाँ x प्लस 3 हुआ। इन दोनों में कॉमन 2 ले लिए थे तो x प्लस 3 हुआ। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाले को एक साथ और बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ। ठीक है, एक बार ब्रैकेट वाले को एक साथ, एक बार बिना ब्रैकेट वाले। तो एक बार इसको इक्वल 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। x का वैल्यू यहाँ इसको उधर ले जाएंगे तो -3, यहाँ -2। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पर x को सॉल्व किए और इक्वल में क्या लिए 0। तो x का वैल्यू आया क्या यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2। तो x का ही वैल्यू है दोनों। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पावर कितना है 2। तो हम बताए थे कि जिसका जितना पावर होगा उतना वैल्यू होता है। तो रूट्स भी वही उसी को बोलते हैं कि ऐसा x का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। अगर तुम x के जगह -3 यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा, x के जगह -2 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस है, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, डेट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन या वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें लिखेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो, हम डेफिनेशन लिखवाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जीरोज, रूट, वैल्यूज अगर निकालने के लिए कहे तो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड, मतलब कि x का ऐसा वैल्यू जिसको अगर इक्वेशन में रखे तो इसको सेटिस्फाइड कर दे, मतलब कि 0 आ जाए। जैसे -3 यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जीरोज बोलेंगे या वैल्यू ऑफ x बोलेंगे। ठीक है, और अभी जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे सब में हम लोग जीरोज ही निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज कितना होगा, तो 2 जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जीरोज भी 2 होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 जीरोज होता है। कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। यही इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो x का 2 वैल्यू कौन कौन, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोज होगा। ठीक है, 2 जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसी को हम लोग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा के नाम से जानते हैं और बीटा के नाम से जानते हैं। तो दोनों याद रखेंगे कि एक अल्फा होता है और एक बीटा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोज, तो 2 जीरोज। एग्जाम्पल है इधर। ठीक है, अब देखिए, तो नोट करके हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे नोट में, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका कितना जीरोज, 2 जीरोज, जिसको हम लोग एक को अल्फा और दूसरे को बीटा के नाम से जानते हैं। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज
2 zeros, which is known as अल्फा एंड बीटा, जिसको अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही x का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम 10th क्लास में दो मेथड्स हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे ही फैक्टराइज करेंगे और x का वैल्यू बराबर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे नया है, उस फार्मूला को पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो मेथड्स, पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसी को हम लोग तो इसमें दो मेथड्स हैं, कौन कौन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो दो चीज है, तो फैक्टराइजेशन तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, फैक्टराइजेशन में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला टर्म सी कांस्टेंट आए। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। तो इसी को ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये आ जाए। तो ये हम पहले भी सिखाए हैं, तो बस इसमें यही मेथड एक पढ़ना है। ऐसे फैक्टराइजेशन कॉमन लेके भी होता है, ठीक है, पेयरिंग करके भी होता है। तो 3-4 मेथड है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, 8th क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही पढ़ना है बस, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और सॉल्व करिए। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, हेडिंग बनाओ। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए इधर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि जीरोज निकालेंगे, इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्लास में एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन अगले क्लास में, आज कंसेप्ट था। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे x² प्लस 6x, यहां पे 5x कर लो, 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट करना है ना, तो 6 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लो। 6 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 3, 3 से 1, तो 3 और 2 आया, तो 3 और 2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 3x। क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आगे में जो है उसको वैसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हम लोग 2 भाग में, कि ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 2 हो गया, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट वाले को एक साथ और बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू इधर जाएगा तो -2 -3। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। तो x का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं, जीरोज। कोई दिक्कत? तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कॉमन लेंगे और लास्ट में जो ब्रैकेट बन जाएगा मल्टीपल के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ 0 कर लेना और एक बार इसके साथ 0 कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर कर लेना, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का एक वैल्यू को अल्फा और एक को बीटा। तो x का 2 वैल्यू आया, तो हेंस x इज इक्वल टू -2 और -3। 2 वैल्यू आया ना, तो हमेशा x का 2 वैल्यू आएगा। तो मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग पढ़े थे यहाँ x²। अब x² के आगे एक नंबर आ गया, तो सबसे पहला काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 18। तो हम लोग अब प्राइम फैक्टराइज जो निकालेंगे 18 का निकालेंगे, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से 9 3 3 3 1, जब तक 1 ना आए। अब इसको स्प्लिट करना है कि 11 आए ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं आए। 3 लास्ट में, तो 3 नहीं, आगे x के आगे भी नंबर है, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो 6 3 का 18 को हम लोग लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आए। तो 6x² प्लस 3 3 जा 9, है ना। 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 और 2 11 हो गया और 9 2 जा 18 हो गया। बहुत आसान है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो पहले डिजिट को देखो। 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। और x² और x में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ क्या हुआ? 2x प्लस, और यहाँ 3 3 का 9, तो 3 और x तो बाहर हो गया, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में दोनों सेम होना चाहिए, कोई डिफर नहीं होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। अब वही सेम प्रोसेस, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर लेंगे। तो हम इधर कर लेते हैं, इधर। तो देखिए यहां के बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 है प्लस 2, तो पहले इसको ले जाते हैं, फिर x वाले को ले जाएंगे। तो इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और इधर x में ही मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू -3/2। इसको ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बीटा हो गया। तो x का 2 वैल्यू आ गया ना, तो यही x के वैल्यू को ही हम लोग जीरोज बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। और सब क्वेश्चन में यही निकालना है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे हेंस x इज इक्वल टू -3/2 और -1/3, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 2 टाइप का हम लोग फैक्टराइजेशन में देखें। पहला टाइप था हमारा कि x के बगल में कोई नंबर नहीं था, ठीक है, तो हम लोग 1 लेके चले। अब x के बगल में x स्क्वायर के बगल में अगर नंबर हो तो उसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और स्प्लिट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीपल आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। और इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत तरह का होता है, 4-5 तरीका का होता है। तो हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लिए, कॉमन ले लिए और इतना 0 लिख लिए और ये 0 सॉल्व किए। प्लस में था, इधर गया माइनस में, ध्यान देना है, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में।
तो x का हमेशा 2 वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, ठीक है, जिसका पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें x का कितना वैल्यू आएगा? 2। अगर क्यूबिक रहता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, तो उसमें 3 वैल्यू आता है, ठीक है। लीनियर में 1 आता है। तो हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड पूरा पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा। अभी क्वेश्चन इसके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछ चुका है और पूछ सकता है। प्रिडिक्शन वाला भी क्वेश्चन करेंगे और जो पूछ लिया है उसको भी करेंगे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।